Prevention is better than cure. It's a well known proverb. So, what does that mean? What does it mean? Durghatna se deri bhali. Some of the time you must have heard from the like roadsides and some highways and all. जो प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में आने वाली है, अगर आपको पता है कि ये जल्दबाजी में करने वाली कोई भी एक प्रॉब्लम आप क्रिएट कर सकते हो, जल्दी के कारण आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो. लाइक इट इज़ सेंसिबल टू स्टॉप ए बैड थिंग or an illness, I should say, from happening in the first place. Well, if you are supposed to have some knowledge regarding that, if you are having in a quick action, whatever the things you are doing in a quick action, in the fast, in hurriedly, it may create any problem with your health also. Maybe it suffers with the accidents also. So better have a cure before getting through all these events and accidents. So very good morning to one and all. So we'll discuss related to this only कि आप जल्दबाजी में जब वो जो फैसला लेते हो या जल्दबाजी में जो चीज़ें आप कर लेते हो तो उसका आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो. इन द डेली रूटीन ऑल्सो आई शुड टेल यू फ्यू एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू सम सेफ्टी रूल्स यू कैन से दैट यू हैव टू फॉलो इन योर लाइफ रूटीन, इन अ डेली रूटीन. Like for the house, you will have to face some problems. You can have the safety, like अपने गीले हाथों से आप लाइट्स को टच नहीं करोगे. अगर वहाँ से टच करते हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी शॉक लग सकता है. रोड साइड पे कहीं जाते हो तो बिना देखे अगर रोड को क्रॉस करते हो तो वहाँ पे भी आपको दिक्कत आ सकती है. एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं. लाइक इन द स्कूल्स ऑल्सो व्हाइल यू आर गोइंग और मूविंग हियर एंड देयर इन द कॉरिडोर्स, आप स्टेयर्स के इसके पे चढ़ते हैं या उतरते हैं तो किसी का हिट ना हो जाए या किसी को आप धक्का ना दे दो तो वो भी एक एक्सीडेंट का कारण हो सकता है. तो देयर आर सेवरल वेज. Like in the playground also you are playing somewhere else and in the hurriedly you are keep on running without looking here and there. और नीचे आप बहुत से अचानक से ऐसे पत्थर आ जाते हैं जिस वजह से आपको चोट लग सकती है. सो दीज आर द प्रिवेंशन. आपको किस वे से अपना ध्यान रखना है, अपनी लाइफ को सिक्योर और सेफ बना के चलना है. सो देर आर लिटिल बिट टॉपिक रिलेटेड टू द फ्लाइज. यू नो द फ्लाइज, आई शुड से मक्खियाँ जिसको बोलते हैं, वो तो कहाँ कहाँ जाके आती हैं, कितनी गंदगी से उठ के आती हैं. तो उसी के रिलेटेड हम इस बारे में बात करेंगे कि उनका जो खाने पीने के ऊपर भी एक अलग इम्पैक्ट डालते हैं. वो इतनी गंदी तरह से गंदगी में से उठ के आती हैं तो हमें अनहाइजीनिक होता है. अनकवर्ड फूड अगर हम खा लेते हैं तो भी हम प्रॉब्लम में हो जाते हैं. हमारा होता है ना ऐसा अक्सर कि हेल्थ इश्यूज़ के साथ हमें कैसे बीमार हो जाते हैं, वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है. दीज आर द थिंग्स वी गो थ्रू वाइल ईटिंग द अनहाइजीनिक फूड बिकॉज वहाँ पे फ्लाइज बहुत ज़्यादा होती हैं. सो सिमिलरली दीज आर हैपनिंग्स इन आर डेली रूटीन ऑल्सो. So we'll do this chapter. I want you to take out your books again. Okay. If we are careful and keep our eyes and mind open, we can keep ourselves safe from any injury or accidents. If we are careless, we can end up losing many great opportunities in life. जैसे अगर हम केयरलेस हो जाएं तो वही चीज़ होती है, हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ा सकते हैं अगर हम केयर ना करें तो. Carelessness is the main cause of injury and accidents. If we do our all work on time, we will always be safe and healthy. We can say that our success and happiness all depends upon us. हमारे ऊपर ही डिपेंड करती है हमारा सक्सेस. हमारी जो प्रॉब्लम्स जो हम क्रिएट करते हैं वो भी हमारे कहीं ना कहीं गलतियों के कारण ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. We can so always keep in mind that we must do everything in proper manner at the proper appropriate time. सही टाइम पे सही चीज़ की जाए तो हम वो दुर्घटना से बच सकते हैं. जो प्रॉब्लम्स हम अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं उन चीज़ों से हम बच सकते हैं. सो देयर इज़ वेरी स्मॉल एंड लाइक आई शुड से द फनी स्टोरी रिलेटेड टू दिस, जिसको आप अपनी लाइक आई शुड से कि फेरी टेल्स हैं लेकिन हमें उससे कुछ सीखने को मिल सकता है. तो उसके बारे में हम बात करेंगे आज. सो इट इज़ लाइक once upon a time there was a man with a shining bald head. You know bald, what is bald? जो गंजे होते हैं, जिनके बालों में सिर पे एक भी बाल नहीं होता है, those are called bald head. So there was not a single strand of hair on to be seen on his head. एक भी बाल ऐसा नहीं था जो उसके सिर पे दिखे, because it was totally
like plain. He always used to wear a cap whenever he had to go out of his house. तो वो जैसे जैसे जब भी बाहर जाता था उसको एक कैप कैरी करनी पड़ती थी, बिकॉज बहुत लाइक कुछ भी नहीं था उसके सिर पे, बाल तो थे ही नहीं, तो उसके रिलेटेड उसको उसके बारे में ध्यान रखना पड़ता था. So one day he forgot to wear his cap. He was sitting in his garden reading an interesting story. A fly passing through his garden saw his bald head. तो ऐसे ही एक दिन वो अपनी कैप डालना भूल गया. जैसे ही वो गार्डन में गया, अपनी स्टोरी रीड करता रहा, बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी कुछ वो रीड कर रहा था, जिसकी वजह से उसका यहाँ वहाँ कहीं ध्यान नहीं था और वो कम्प्लीटली अपने उसके ऊपर फोकस रखा हुआ था. तो उसको कैसे लगा कि लाइक वो अपने उसमें बिजी था, तो आसपास मक्खियाँ भिन भिन आती हैं गार्डन में भी, वहाँ पे अगर आप देते हो तो गंदगी होती है, गंदगी के साथ साथ वहाँ पे मक्खियाँ भी आएंगी, फ्लाइज तो आते ही आते हैं, आपको भी इसी चीज़ का फेस होता है. So the fly said to herself, this bald head would be the right place to sit and suck blood, and she sat on his bald head. तो उसको भी लगा मक्खी को कि यस, ये तो एकदम साफ जगह है, यहाँ से तो मुझे इमीडिएट सक मिल जाएगा, ब्लड सक करने के लिए मिल जाएगा. बिकॉज मक्खियाँ क्या करती हैं, यूजुअली वो वही करती हैं, ब्लड्स को सक करती हैं. आपके ब्लड को सक करके वो अलग अलग जगह पे अपनी जाके वो लाइक इंसेक्ट्स को फैलाती हैं, गंदगी को फैलाती हैं. फटाक मूव द बाल्ड मैन्स हेड ट्राइंग टू किल द फ्लाई. और अचानक से आपके ऊपर कोई बैठ जाए फ्लाई, तो फिर आप क्या करोगे, अचानक से उसको झटकोगे. ऐसे ही उसने झटका अपने सिर पे. बट फ्लाइज आर वेरी स्विफ्ट, वो तो इंस्टेंट होती है, मतलब एकदम से आपके पास आएंगी और एकदम से अगर आप जैसे ही उसको हिट करने जाएंगे वो उड़ जाती हैं, बिकॉज बहुत क्विक होती हैं वो. हिज हैंड मिस द टारगेट, मेकिंग अ बजिंग साउंड, द फ्लाई एस्केप्ड. तो जैसे ही उसने अपने हेड को क्लिक किया तो वो फ्लाई तो ऑलरेडी उड़ चुकी थी और वो मरी नहीं, वो तो उसको मारने की कोशिश में था, लेकिन वो मरी नहीं. जैसे ही वो उसको बजिंग साउंड आया, फ्लाइज मेक्स अ बजिंग साउंड करके आवाज़ आती है. तो जैसे ही साउंड आई लाइक बजिंग साउंड्स के साथ वो उड़ गई. The bald man had hit so hard that he hit himself severely and had a small bulge on his head. तो इतनी ज़ोर से उसने हिट किया होगा अपने सिर पे कि वहाँ पे इतनी ज़ोर से उसको चोट लगी है. अचानक से हमें ऐसे कुछ लाइक हम फोकस नहीं करते हैं किसी चीज़ पे, टारगेट नहीं करते हैं, लेकिन अचानक से ऐसे हाथ से क्लिक हो जाए, किक हो जाए कुछ ऐसा, तो हमें चोट लग सकती है. तो वही चीज़ हुई, उसने इतनी ज़ोर से क्लिक किया, किक किया अपने हेड पे कि वहाँ पे एक बल्ज हो गया, एक स्वेलिंग सी आ जाती है, जैसे सूजन सी आ जाती है, वैसा हो गया. The fly said mockingly, "Hey, bald man, you tried to kill a tiny insect like me. How sad! You could not kill me, dear. See what you have done to your shining head." तो वो तो खुश हो गई, वो खुश होकर कह रही है, देखा आप मुझे मारने की कोशिश में थे ना, अब देखा आपके सिर का क्या हाल कर दिया आपने. Irritated, the bald man replied in anger. वो गुस्से में आ गया. Yes, I know what I have done. You nasty little blood sucker need not tell me what I have done. अब तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्या कर दिया. ऐसे उसने कह दिया बाल्ड मैन ने. किसको कहा, इंसेक्ट को कहा, वो फ्लाई को कहा कि मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या हुआ है. सॉरी. I would have been much happier if I could have killed a dirty insect like you. You delight in sucking human blood. मुझे पता है मैं तुझे मार सकता था, मुझे तब मज़ा आता अगर मैं तुझे मार देता, क्योंकि तुम्हारी जो आदतें हैं कि ब्लड सक करने की, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की, तो मुझे वो आपको मार के ज़्यादा खुशी मिलती. ऐसा उसने. अब जैसे फ्लाइज को क्या आदत होती है, ह्यूमन ब्लड को सक करते रहने का, उनको ब्लड पीने में ज़्यादा खुशी मिलती है, उनका ये एक टारगेट होता है नुकसान पहुंचाने का. The fly heard his rebuke and replied, "Man, why don't you keep your bald head covered?" तो ऐसा ही है तो अपना सिर आप ढकते क्यों नहीं हो, ऐसा उस फ्लाई ने बोला. If you do so, no fly like me would ever be able to sit on your head. ऐसा वो बोली कि अगर ऐसा आप कवर करके रखते अपने सिर को तो कोई मेरी तरह कोई आपको आके मारता थोड़ी ना. So the fly once again buzzed into his ears and flew away. उसके कान में बबिंग साउंड करके, बजिंग करके वो फिर से उड़ गई. The bald man went inside his house. He stood in front of a mirror to inspect his bald head. He could see a bulge on it. He said to himself, "From now onwards, I will never move out of my house without a cap."
तो अचानक से उसको फिर ऐसे फीलिंग हो रही थी कि शायद कुछ हो गया है, ऐसे कुछ स्वेलिंग सी आ गई है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ज़ोर से हर्ट किया था अपने आप को। जाके वो मिरर के सामने खड़ा रहा, वहाँ पे उसने देखा कि वहाँ पे स्वेलिंग आ चुकी है, और उसके बाद उसने सोचा कि यस, अब मुझे इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, आगे से मैं कभी भी बिना कैप के घर से बाहर नहीं जाऊँगा, है ना स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ अ प्रिवेंशन. So better take a prevention whatever you do in your life, in the daily routine also, like you are moving here and there. कहीं भी आप बाहर भी जाओ, किसी से मिलो, कहीं पे आप अननोइंगली ऐसे लाइक प्रॉब्लम में क्रिएट ना हो जाए, उस वजह से आपको अपने आप को बचाना चाहिए. सो दैट इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे.